सो हे गाइस, वेलकम बैक टू सुधांशु सिंह म्यूजिक यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में आपको ऐसी 5 टिप्स देने वाला हूं जो कि आपके प्रोडक्शन गेम और मिक्सिंग गेम को तो अप लेवल करेंगे ही, लेकिन साथ साथ आपकी ईयर ट्रेनिंग में बिल्कुल बढ़िया तरीके से हो जाएगी। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहला पॉइंट, थिंक बिफोर यू अप्लाई। पहले सोचो फिर जाके अप्लाई करो। और ये मैं उन चीज़ों की बात नहीं कर रहा कि EQ डालने से पहले ये सोचो कि EQ करना है कि नहीं करना, उस चीज़ के बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन पहली टिप इस बारे में है कि गेन स्टेजिंग और लेवलिंग करते समय सबसे पहले लेवल डिसाइड करो। फॉर एग्जांपल, आप एक ट्रैक मिक्स कर रहे हो और उसमें आपकी किक जो है काफ़ी ज़्यादा हाई आ रही है, तो सोचो पहले कितना माइनस होना चाहिए। उस पर राइट क्लिक करो और उसको लेकर जाओ मे बी -6 dB तक, और उसके बाद ट्रैक को प्ले करो। देखो किस तरह से चीज़ चल रही है, क्या आपने जो एज्यूम करी थी वैल्यू, क्या वो काम कर रही है। इससे आपकी ईयर ट्रेनिंग होगी और आपको पता चलेगा कि बेसिकली 6 dB कम करने पे आवाज़ कितनी ज़्यादा कम हो रही है। EQ लगाने से पहले भी फ्रीक्वेंसी डिसाइड करो। फॉर एग्जांपल, अपनी स्नेयर को EQ कर रहे हो और आपके मन में आ रहा है लेट्स से कि 500 पे बूस्ट करूंगा तो आपकी स्नेयर अच्छी करेगी। फिर 500 बूस्ट करो EQ में और देखो क्या वो सच में अच्छी साउंड कर रही है। अगर नहीं तो फिर कौन सी फ्रीक्वेंसी पे अच्छी साउंड कर रही है वो चीज़ देखो और उस स्नेयर की क्वालिटी के साथ उस चीज़ को रिमेंबर करने की कोशिश करो। कंप्रेशन करने से पहले रेशियो थ्रेशोल्ड डिसाइड करो, जिससे कि होगा ये कि लॉन्ग रन में आपकी काफ़ी सारी चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। स्पेशली जब आप एनालॉग गियर के साथ काम करोगे तब तो आपको मज़ा ही आने वाला है अगर आपको ये सब टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। सेकंड पॉइंट, और वो है A/B टेस्टिंग करना। भाई ये तो हर कोई जानता है। आपने EQ डाला है स्नेयर के ऊपर, क्या वो अच्छा साउंड कर रहा है, उसको ऑन ऑफ करके देखो। आपने रिवर्ब डाला है वोकल्स के ऊपर, क्या वो अच्छा साउंड कर रहा है, उसको ऑन ऑफ करके देखो। फॉर एग्जांपल, अभी मैं अरिजीत सिंह का एक गाना सुन रहा था जिसका नाम है काफिराना, और वो जो काफिराना गाना है उसमें अगर आप वोकल्स में देखिए कितना ज़्यादा कम रिवर्ब लगा है। इनफैक्ट एक नॉर्मल बंदा सुनेगा तो उसको लगेगा कि उसमें रिवर्ब ही नहीं लगा। काफिराना। तो उस तरह के गाने सुनो और आपको पता चलेगा कि रिवर्ब हर वोकल पे लगाना इतना भी ज़रूरी नहीं है जितना ज़रूरी ये मिक्सिंग इंजीनियर्स और म्यूज़िक प्रोड्यूसर बना देते हैं। राइट, ये आर्टिस्टिक चॉइस होती है, तो आपको खुद को सोचना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 3, टेक ब्रेक लो यार। एक दिन में सॉन्ग नहीं बनता। ब्रेक लो, 1 घंटे लो और 1 घंटे के बाद आओ। उसके बाद जब नए पर्सपेक्टिव के साथ आओगे तो सॉन्ग में कमियां निकालो और देखो क्या सॉन्ग अभी भी वैसे ही साउंड कर रहा है, क्या सॉन्ग अच्छा साउंड कर रहा है या बुरा साउंड कर रहा है। अगर बुरा साउंड कर रहा है तो क्यों साउंड कर रहा है, और अगर अच्छा साउंड कर रहा है तो उसमें और डीप जाओ और ढूंढो उसमें कमियाँ और क्या क्या चीज़ ऐड कर सकते हो जिसको वो अच्छे से बहुत अच्छा बना सको। उसके बाद हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की, जो कि सबसे बड़ी कमी है, आर यू ओवर प्रोसेसिंग इट। किसी भी चीज़ को ओवर प्रोसेस कर दो, किसी चीज़ की भी ओवर अगर लगा दोगे तो वो अच्छा नहीं होगा। वोकल देखते ही ऑटो ट्यून लगा दिया, बहुत बुरी चीज़ है। वोकल देखते ही EQ लगा दिया, बहुत ज़रूरी चीज़ है। और हाँ, A/B टेस्ट इसमें भी ज़रूर करना है। देखो कि अगर आपकी अरिजीत सिंह की वोकल है तो वो अरिजीत सिंह जैसी ही साउंड कर रही है ना, अगर सुधांशु सिंह की वोकल है तो वो सुधांशु सिंह जैसी ही साउंड कर रही है ना। ऐसा ना हो कि बिल्कुल सुधांशु सिंह की वोकल है और आतिफ असलम जैसे साउंड कर रही है। इससे होगा क्या, बेसिकली जब आपका गाना सुनेंगे तब तो लोग वाह वाह कर देंगे, लेकिन जब आपका लाइव कॉन्सर्ट होगा तो वहाँ पर तो इसीलिए ओवर प्रोसेसिंग पे ध्यान रहना और कभी भी ओवर प्रोसेसिंग चीज़ नहीं करनी है। उसके बाद हम बात करते हैं 5th पॉइंट के बारे में, दैट इज़ ऑलवेज थिंकिंग अबाउट मास्टरिंग। भाई बाद का स्टेप है ये, बाद में सोचना है इस बारे में। अभी आप प्रोडक्शन कर रहे हो, अभी आप मिक्सिंग कर रहे हो, तो मास्टरिंग के बारे में क्यों सोचना। अभी बस वाइब लो, क्या आपकी वाइब बन रही है सॉन्ग की, क्या विदाउट मिक्सिंग विदाउट मास्टरिंग वो सॉन्ग अच्छा साउंड कर रहा है। अगर वो अच्छा साउंड कर रहा है तो मिक्सिंग और मास्टरिंग के बाद भी वो अच्छा ही साउंड करेगा। इसीलिए मास्टरिंग की बात सबसे बाद में, लास्ट में सोचना। उसके बाद हम बात करते हैं 6 पॉइंट के बारे में, जो कि एक बोनस पॉइंट है। वैसे मैंने बात करी सिर्फ 5 पॉइंट करेंगे, लेकिन जब आप इतनी एंड तक इस वीडियो को देख ही रहे हो तो चलो बात कर लेते हैं एक बोनस पॉइंट के बारे में। और बोनस पॉइंट ये है कि सब सॉन्ग सुनने हैं। एटलीस्ट जो यूट्यूब की ट्रेंडिंग सेक्शन होता है उसमें आपको सब सॉन्ग सुनने हैं। और ऐसा नहीं करना कि ये आर्टिस्ट मेरा फेवरेट है तो मैं ये वाला सॉन्ग सुनूंगा, ये आर्टिस्ट मेरा फेवरेट नहीं है तो इसका सॉन्ग मैं नहीं सुनूंगा। आपको सारे सॉन्ग सुनने हैं और आपको क्या पता कोई सॉन्ग पसंद आ जाए। और अगर आपको कोई सॉन्ग पसंद आ रहा है तो ऐसे ही नहीं छोड़ देना। यू आर अ म्यूजिक प्रोड्यूसर, FL स्टूडियो में एबल्टन में जोन सा भी टॉप यूज़ करते हो उसमें ड्रैग एंड ड्रॉप करो और सॉन्ग का रीमेक बनाना चालू कर दो। कई लोगों के मेरे को कमेंट्स आते हैं कि मेरे को लाइव रीमेक करके दिखाओ, लाइव रीमेक। तो भाई अगेन पिछले वाला स्टेप याद है आपको, एक दिन में नहीं बनता सॉन्ग। बाय द वे, आज की वीडियो सिर्फ इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक लेट्स गुड बाय फ्रॉम मी। आई एम सुधांशु सिंह फ्रॉम सुधांशु सिंह म्यूजिक। साइन आउट।